नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन के बारे में और एथिकल या फिर ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। ये दोनों चीजें क्या है, ये मेडिसिन में भी होता है क्या? ब्रांडेड और जेनरिक। ये तो अपन ने कपड़ों में सुना था, गाड़ी घोड़ों में सुना था कि ये भाई ऑर्डिनरी चीज है, ये ब्रांडेड चीज है, लेकिन ये मेडिसिन में भी आ गया। हाँ भाई, ये मेडिसिन के अंदर भी है। और ये क्या चीज है, मैं पूरा इसका एकदम स्पेसिफाई करके एकदम पूरा क्लियर आउट करके बताऊंगा इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। इसके लिए आपको आखिर तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये आप जरूर आखिर तक देखें। तो बात करते हैं हम ब्रांडेड मेडिसिन की। अभी ब्रांडेड इसको क्यों बोला भाई, और इसको हमने जेनरिक क्यों बोला? अब समझ लो छोटे से सिंपल से एग्जांपल से भाई दूध, मिल्क, ठीक है, जो मिल्क होता है भाई, अगर आप अमूल का ले रहे हो तो अपन क्या बोलेंगे, भाई अमूल ब्रांड का मिल्क है, ठीक है। और अपन ने कभी रामू से दूध लाया उसकी भैंस का, तो वो बोलेंगे भाई ये रामू की भैंस का दूध है, ठीक है। दूध तो भाई दूध ही है। अमूल फैक्ट्री में जगह जगह से कलेक्ट करके, अमूल वाले ने खुद तो प्रोड्यूस नहीं किया, जगह जगह से, गाँव से, हब से, उसके खुद के सेंटर से उन्होंने मिल्क कलेक्ट किया, ठीक है। और वो कंटेनर में डाल के उसको पूरा मतलब बढ़िया प्रोसेस से तैयार करके बिल्कुल ब्रांड बना दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कंटेंट तो उसमें वही होंगे, वही कैल्शियम होगा, वही विटामिन, वही मिनरल्स, वही प्रोटीन, सारी चीजें तो उसमें एज इट इज होगी। एकदम सिंपल है, ठीक है। और एक और एग्जांपल से देख लो कि सोना होता है 24 कैरेट का और 22 कैरेट का भी होता है। सोना सोना ही होता है, बाकी जितना कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है उस चीज के अंदर, ठीक है। तो जेनरिक से बोलो तो जनरल, एंड ब्रांडेड से बोलो तो मतलब ब्रांडेड, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे नाम क्यों दिए? अगर आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोरोना पर रिसर्च कर रहे हो, अगर आपने कोरोना के ऊपर वैक्सीन बना दी, आपने 2 साल तक उस पर रिसर्च करी, आपको मैन पावर लगी, आपको साइंटिस्ट लगे, आपको बहुत सारी चीजें लगी, लेबोरेटरीज लगी, मशीनें लगी, आपका बहुत सारा पैसा गया, लाखों डॉलर खर्चा हो गया, लाखों हजारों करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, और आपने वो रिसर्च कर ली, आपने वो वैक्सीन बना ली, आपने वो एंटीडोट बना लिया, तो आप उसको फ्री में तो सेल नहीं करोगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इस चीज को पेटेंट कर लेती है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए। तो इन टाइम पीरियड के अंदर वो मेडिसिन कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। अगर बनाएगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, शेयरिंग देनी पड़ेगी, और बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती है, वो उनसे साइन करवानी पड़ेगी। जो उसकी मेन कंपनी रहेगी, जो उसकी निर्माता रहेगी उस चीज की, जो उसकी रिसर्चर कंपनी रहेगी, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को देना होगा, दूसरी कंपनियों को। फॉर एग्जाम्पल लुलिकोनोजल सन फार्मा ने बनाया, तो जो उसका टाइम पीरियड है 10 साल, 20 साल, 30 साल तक, तो उस साल तक वो कंपनी ही उस चीज को बनाएगी। और अगर कोई दूसरी कंपनी उस चीज को बनाती है तो उनको पैसा देना पड़ेगा या कुछ शेयरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि बनाने वाली कंपनी वो है। समझ में आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल एक हाथ पैर दर्द जुकाम की गोली है, ठीक है, बुखार आ जाता है तो अपन ले लेते। ब्रांड बोले तो क्रोसिन, क्रोसिन ब्रांड नेम, ठीक है। जो पैरासीटामोल है वो एक ड्रग है। सॉल्ट, आप ड्रग बोलो, सॉल्ट बोलो, मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी दवाई का टैबलेट का खोखा देखते हो तो उसमें उसका नाम लिखा रहता है कि भाई O2 महासेफ प्लस, ठीक है, लियोसिट्राजिन, जैसे आप देखते हो कालपोल, मोनोसेफ। लेकिन इनके ऊपर जो नाम लिखा रहता है वो एक्चुअल में रहती है इसके अंदर ड्रग, जो कि होता है सॉल्ट, जो कि मेन कंटेंट है, जो मेन मॉलिक्यूल्स है उस चीज का। जैसे आप देखोगे कि बहुत टाइप के सॉल्ट है, मिसोप्रेस्टोल है, लुकोनोजल, फ्लुकोनोजल, ठीक है, इंट्रोकोनोजल्स, देन सिफेक्सिन, सिट्राक्सिन, अफ्लोफेक्सिन, ओनिडाजोल, बहुत टाइप की, हजारों टाइप की दवाइयाँ है, हजारों टाइप के सॉल्ट्स है। तो ये कंटेंट इसमें यूज होता है दवाइयों के अंदर। अब भाई जब उस कंपनी को, ब्रांडेड कंपनी को कोई रिसर्च करने के लिए इतना सारा पैसा लगा, इतनी सारी मैन पावर लगी, इतना सारा टाइम लगा, तो उस चीज़ को उसने पेटेंट कर लिया, अपने नाम कर लिया, ठीक है, तो वो पैसा तो कमाएगी, ठीक है। इसलिए वो जो चीज़ें रहती है उनके ऊपर मार्जिन बहुत कम रहती है। मतलब अगर आप बात करें एक रिटेल शॉप मेडिकल वाले की, तो उसको केवल मैक्सिमम 10 to 15, 20% मैक्सिमम उसको उस चीज़ के ऊपर मार्जिन रहती है, ठीक है। लेकिन उसको ज़्यादा मार्जिन नहीं रहती उस ब्रांडेड चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसके लगता है कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है। भाई अक्षय कुमार उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रोटीन एक्स की, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई आप ये न्यूट्रिएंट लो, आप ये न्यूट्रिशन लो, आप ये लो, ये प्रोटीन लो, ठीक है। उनके जो एमआरस रहते हैं, उनके एमआरस को मीटिंग्स करनी होती है, इवेंट्स करने होते हैं कंपनी को बड़े बड़े, उनको पैसा लगता है, फंडिंग लगती है, तो वो कहाँ से निकालेंगे? सब उनकी दवाइयों की पैकेजिंग एकदम भारी रहती है, एकदम अट्रैक्टिव लुक रहता है, हार्ड कवर रहता है, गिनती की एक टैबलेट रहेगी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर पैकेजिंग पूरी पूरी रहेगी, ठीक है। ये आपने बहुत सी बार नोटिस किया होगा। वो टैबलेट भी, एक टैबलेट 80 रुपये की एक गोली, 100 रुपये की एक गोली, 1000 रुपये की एक गोली, इतने बड़े खोखे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसकी जो कॉस्टिंग है, ये सब कंपनी उसमें से निकाल लेती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन की। जेनरिक मेडिसिन क्या चीज़ है भाई? जेनरिक बोला तो क्या जनरल हो गई, मतलब ऐसी ऑर्डिनरी हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि दूध था, वो है रामू की भैंस का हो या फिर अमूल के कंपनी का हो, दूध था। वैसे सोना 22 कैरेट बोलो या 24 कैरेट बोलो, बस थोड़ा सा 2 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 2 पॉइंट का डिफरेंस क्या चीज़ है, क्या वो जो 2 पॉइंट का डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, या अमूल में या राजू की दूध में क्या डिफरेंस है वो 2 पॉइंट का, वो हम देखते हैं जेनरिक के अंदर। जेनरिक के अंदर सबसे पहली बात तो उनको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, ठीक है। उनको कोई रिसर्च करने का काम नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शेयरिंग ले ली ना। अगर कभी वो 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये उनको शेयरिंग उस कंपनी को दे देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया नहीं, टाइम भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैन पावर भी नहीं लगाई, उन्होंने उनका जो पेटेंट लिया था उसके अंदर उन्होंने शेयरिंग दे दी उस कंपनी को। कोई भी ड्रग बनाने की, फॉर एग्जाम्पल सिट्राक्सिन बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी XYZ कोई भी दवाई बना रहे हैं, फ्लूकोनोजल बना रहे हैं, ठीक है, लुलिकोनोजल बना रहे हैं, तो वो दे दी उस कंपनी को।
अब जनरिक वाले को तो इतना कुछ लगेगा नहीं, उनको ना ही इवेंट्स करवाने, ना ही मीटिंग्स करवानी है, ना ही उनको इधर से उधर पहुंचाना है, ना ही उनको ऐसा कुछ उनकी एकदम खतरनाक पैकेजिंग रहेगी, ना ही उनकी एकदम टैबलेट्स की जो फिनिशिंग एकदम क्लियर एंड नीट एंड क्लीन रहेगी, ऐसा उनका कुछ नहीं होता। बाकी एक्चुअल में कंटेंट वही रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनकी कॉस्ट घट जाती है। रही बात दूसरी चीज़ ये कि इनकी पैकेजिंग के ऊपर एमआरपी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, ठीक है। आपने बहुत सी जगहों पे नोटिस किया होगा, मैंने खुद देखा हुआ है कि जहाँ पर जो टैबलेट इनको मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल इनकी अनवांटेड पिल्स रही तो ये रहेगी 800, 1000, 1200, 1500, इनके ऊपर एमआरपी डली रहेगी। लेकिन एक्चुअल में जब अगर हम इथिकल में बात करें या फिर अपन ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या 700-800 रुपये तक इसकी एमआरपी रहेगी, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 10 to 15% डिस्काउंट मिलेगा बस। लेकिन जो जनरिक होती है इसके अंदर एक्चुअल में एमआरपी डली हुई ज़्यादा भी डली रहती है और इसके ऊपर 80% तक डिस्काउंट मिल जाता है, 80% तक। लेकिन इसमें बहुत से फ्रॉड ये होते हैं कि मेडिकल्स वाले बहुत ज़्यादा इसमें कमा लेते हैं, क्योंकि इसमें घुमा फिरा के जो होलसेलर रहता है उसका फायदा होगा या फिर मेडिकल वाले का फायदा हो जाएगा। नुकसान तो घुमा फिरा के कस्टमर का ही है। तो इस चीज़ को ट्रेस कैसे करें, इस चीज़ को देखे कैसे, इसके देखो देखने के लिए एकदम सिंपल है। आप पहले तो ब्रांडेड कंपनी के लिए, अब मैंने बोला ब्रांडेड तो आप सिप्ला चले जाओगे, आप मैनकाइंड चले जाओगे, आप सन फार्मा चले जाओगे, आप विन फार्मा चले जाओगे। भाई ऐसी कंपनियां हैं जो जनरिक भी बना रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे बिटाडीन। अब आपने देखा होगा कोई भी कटे छीले जख्मों के ऊपर एक ऑइंटमेंट लगाते हैं ब्राउन कलर का, वो होता है बिटाडीन। अब बिटाडीन वो बनाया किसने? विन मेडिकेयर फार्मा ने बनाया, ठीक है। अब वो विन मेडिकेयर ने बनाया, लेकिन आप देख लो सिप्ला, सिप्ला बहुत बड़ी कंपनी है, सिप्ला का सिप्लाडीन यूज होता है, ठीक है। आप जहां देख लो आपको सिप्लाडीन ही दिखेगा, आपको बिटाडीन बहुत कम से कम ही दिखेगा। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट, अब ऐसा नहीं है कि सिप्ला का है और वो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट से मतलब नहीं है, ठीक है। इसका जो पेटेंट है, जो इसका मेन ड्रग जिस कंपनी ने इसका बनाया करा, वो बिटाडीन है। लेकिन चल क्या रहा है अभी? अभी चल रहा है सिप्लाडीन। उसमें कंटेंट क्या है? पोविडन आयोडीन, ठीक है। वही कंटेंट उसमें भी है, ठीक है। कलर वगैरह इट इज सेम रहता है, असर भी सब सेम रहता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो गया। अब सिप्लाडीन बनाएगी तो कुछ परसेंटेज शेयर उसको दे देगी, ठीक है। अब इसके रेट, इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा मिल जाती है, समझ में आ रहा है आपको? इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगी। अब बिटाडीन लेने जाओ आप तो कम से कम 50 to 60% कॉस्टलियर है इससे, सिप्लाडीन से, और सिप्लाडीन उससे सस्ता है। इसलिए लोग सब जहाँ देखो आपको सिप्लाडीन दिख जाएगा। ऑइलमेंट अगर कभी कहीं होगा, ठीक है, मलम पट्टी करने वाला, तो आपको सिप्लाडीन दिखेगा। छोटा सा एग्जांपल है, ये कॉमन ट्यूब लिया मैंने, ऑइलमेंट लिया, जो आप कहीं पर भी देख पाओगे, समझने के लिए, समझाने के लिए आपको। सेकंड थिंग, इसको ट्रेस करने के लिए आप एक और चीज़ देख सकते हो, जो भी एथिकल या ब्रांडेड कंपनी होती है उसके आगे लिखा होता है स्मॉल में रजिस्टर्ड, उसमें सर्कल बना होता है, आप उससे भी ट्रेस कर सकते हो। सेकंड थिंग, इसमें क्या होता है, इसकी जो पैकेजिंग होती है, जो ब्रांडेड कंपनी की पैकेजिंग होती है वो एकदम खतरनाक होती है, कोका बढ़िया से एकदम स्ट्रिप उसकी, और एकदम पैकेजिंग एकदम हार्ड होती है उसकी। जो टैबलेट्स होती है, कैप्सूल होते हैं, एकदम शाइनी होते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं। वहाँ पर कि जनरिक में देखा जाए तो कहीं कहीं आपको जनरिक में ये भी दिखने मिल जाएगा कि खोखा एकदम बढ़िया मिलेगा, टैबलेट एकदम शार्प मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, जनरिक में भी बहुत सी कंपनियाँ ऐसी है जो आपको अच्छे से अच्छे देने का ट्राई करती है कम से कम पैसों में, और डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चीज़ वही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, ठीक है। और डिफरेंस क्यों पड़ता है आप अभी तक समझ चुके होंगे। अब हम एक और बात कर रहे थे कि भाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीन मिलती है, या फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पे कौन सी मिलती होगी, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन सी मिलती होगी, ठीक है। तो जो अपनी इंडिया के अंदर 7,700 जन औषधि केंद्र बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री द्वारा, तो उस केंद्रों के ऊपर जो मेडिसिन मिलती है वो भी होती है ब्रांडेड मेडिसिन। लेकिन वो ब्रांडेड जो किसी कंपनी का नाम स्पेसिफाई नहीं होता है वहाँ पर, उसको अपन देखा जाए तो इथिकल भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम जनरिक की जगह पर हम उसको किसी कैटेगरी में डालना चाहे, हम उसको कैटेगरी में वो डालते हैं कि सबसे दमदार चीज़, ठीक है, इन मेरी लैंग्वेज में और मेरे एनालिसिस, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि वो सबसे दमदार है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई सायरप लाते हो, कोई टैबलेट लाते हो, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वो, क्योंकि भाई सरकारी लोहा, सरकारी चीज़ें एकदम हार्ड। अब ये जो जनरिक वाली पिक्चर है, ये कहाँ से आई इस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के अंदर? भाई जनरिक वाली पिक्चर इसलिए आई बिकॉज क्या होता है कि अपने यहाँ पर 50 से 60 साल पहले या फिर 30 साल पहले देखा जाए तो ऐसी कंडीशन थी कि जहाँ पर मेडिसिन पहुँचना या फिर ब्रांडेड मेडिसिन पहुँचना बहुत ही दिक्कत वाला काम था। यहाँ पर कितनी हज़ारों लाखों डेथ हो चुकी थी। वो डेथ ऐसी थी कि जिनको टाइम पर मेडिसिन नहीं मिल पाई, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनको मेडिसिन नहीं मिल पाई, वो नहीं ले पाई इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ। फॉर एग्जाम्पल कैंसर की आप बात करें तो अगर आप कैंसर की 1 मंथ की दवाई अगर आप इथिकल में लेने के लिए जाते हो, ब्रांडेड में लेने जाते हो, तो आपको पड़ेगी 1,25,000 की। लेकिन वही मेडिसिन अगर आप कभी जनरिक में लेते हो, वही सेम मेडिसिन अगर आप जनरिक में लेते हो तो वो पड़ेगी आपको 10,200, 10,600, 10,800। फिर आपको उसके अंदर अंदर आपको 11-12,000 के अंदर आपको 1 मंथ की दवाई पूरी मिल जाएगी। अब आप समझ सकते हो कि इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। इसमें जनरिक में बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, वो तो अपने को ब्रांडेड में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। एक ही दवाई के अंदर बहुत सारा मिल जाएगा आपको डाइक्लोफिनेक भी मिल जाएगा, पैरासीटामोल भी मिल जाएगा, सिट्रक्सिन भी मिल जाएगा, ऑफ्लाफेक्सिन भी मिल जाएगा, ओनेडाजोल भी मिल जाएगा। आपको सारे ड्रग्स मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग टैबलेट्स के नाम से आप कभी लेते हो तो आपको वो मिल जाएगा। अब ये जनरिक कहाँ पर यूज़ किया? अगर किसी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर किसी को अब लॉन्ग टर्म वाली बीमारियाँ है, ठीक है, जैसे कभी कैंसर का हो गया, HIV हो गया, या फिर आपको TB हो गया, या फिर ब्लड शुगर हो गया,
ब्लड प्रेशर हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको लंबे टाइम समय तक की गोलियां खानी पड़ती है। अगर आप ये गोली ब्रांडेड में लोगे, क्योंकि असर तो एज इट इज वही करने वाली है और कंटेंट वही रहने वाला है, बस आपकी फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप ब्रांडेड से जा सकते हो। अगर आप नहीं हो, और मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, ठीक है, कि आप फिजिशियन से भी कंसल्ट कर ले एक बार, और आपको अच्छा फिजिशियन रहे तो आपकी कंडीशन देखते हुए आपको राइट डिसीजन, आपको राइट इन्फॉर्मेशन देगा और राइट डायरेक्शन देगा। वैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जनरिक के थ्रू जाते हो तो चलेगा, क्योंकि जो टैबलेट आप 100 रुपए की लोगे वही टैबलेट आपको 2 से 3 रुपए 5 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगी। इतना बड़ा डिफरेंस है जनरिक और इथिकल के अंदर, ब्रांडेड के अंदर। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों मेडिसिन अच्छी है। फाइनेंशियली आप जैसे भी हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, ब्रांडेड इथिकल के थ्रू। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप जनरिक लो, और जनरिक भी एज इट इज वैसी ही है। दूध तो दूध होता है, सोना तो सोना होता है भाई, 22 कैरेट का हो या 24 कैरेट का हो, बस फर्क को 2 कैरेट का यही है कि जनरिक के अंदर थोड़ी पैकेजिंग ऐसी हो जाएगी, फिनिशिंग इतनी खास नहीं होगी, लेकिन जो इसमें ड्रग है, जो इसमें सॉल्ट है, वो बराबर वही होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखें कि आप मेडिकल पे कभी जाए तो उससे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम उसको अगर बोल दोगे भाई कौन सी कंपनी की, किसने बनाई, जनरिक तो नहीं है, कौन सी है ब्रांडेड, कौन सी इसके अंदर और सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये अगर आप उससे बात करोगे तो वो आपको जरूर अच्छे से अच्छी कोई चीज ही देगा। ठीक है, क्योंकि बोल देगा कि भाई बंदा तो समझदार है, पढ़ा लिखा है, कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। अभी हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की। अब डॉक्टर आपको पर्चा लिख के देता है, दवाई होगा तो उसको पढ़े कैसे, समझे कैसे। ठीक है, अगर देखो उसके अंदर क्या होता है कि आपको अगर कोई मेडिसिन लिख के दे रहा है, सब स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से, पहले पेशेंट वगैरह का नाम। अगर आपको कोई बीपी दिख रहा है तो वह ब्लड प्रेशर, BSF दिख रहा है तो वह ब्लड शुगर फास्टिंग, ये शुगर की जांच होती है जो कि भूखे पेट करनी पड़ती है। फास्टिंग मतलब उपवास, भूखे पेट यह जांच आपको करनी पड़ती है, इसलिए BSF डॉक्टर लिखते हैं। तीसरा है UHG अल्ट्रासाउंड, या इसको बोल सकते हैं सोनोग्राफी। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम करते हैं या कोई पेट में दिक्कत हुई तो उस टाइम पे किया जाता है सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनिक वेव्स से इमेज लेते हैं अपने लीवर का, पेट की। CXR ये है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। T टेम्परेचर, अगर PR लिखा है तो पल्स रेट, नसों की धड़कन। अगर RR लिखा है तो रेस्पिरेशन। अगर HR लिखा है तो हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग जो रहती है अपनी वो। अब हम मेडिकल डिटेल्स देखते हैं, थोड़ी टर्म्स को समझते हैं। अगर कोई टैबलेट के आगे कभी BD लिखा है तो उसको दिन में 2 बार लेनी है। ठीक है, अगर कोई टैबलेट के आगे TDS लिखा है तो उसको दिन में 3 बार लेनी है। अगर कोई टैबलेट के आगे OD लिखा है तो उसको दिन में 1 ही बार लेनी है। अगर कोई टैबलेट के आगे QD लिखा है तो उसको हर दिन लेनी है। कोई टैबलेट के अंदर Q/D लिखा हुआ है तो उसको दिन में 4 बार लेनी है। अगर टैबलेट के आगे SOS लिखा है तो वो टैबलेट आपको जब जरूरत पड़नी है तब लेनी है, जैसे ब्लड शुगर हो गया। ठीक है, और जैसे एकदम अचानक पैरासीटामोल हो गई, ठीक है, आपके हाथ पर दर्द कर रहे हैं, अगर आपको डाइक्लोफिनेक लेना है तो वो आपको जब जरूरत पड़ रही है तब लेने वाले टैबलेट के आगे SOS लिखा रहता है। अगर HS या BF लिखा है तो बिफोर ब्रेकफास्ट वो दवाई आपको लेनी है, ब्रेकफास्ट के पहले लेनी है। अगर BBF लिखा है तो बिफोर ब्रेकफास्ट के पहले आपको मेडिसिन लेनी है। अगर PC लिखा है तो आफ्टर मील आपको खाना खाने के बाद में वो दवाई लेनी है। अगर AC लिखा है तो बिफोर मील आपको खाना खाने के पहले वो दवाई लेनी है, जैसे शुगर की गोली होती है मैक्सिमम। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आप OPD बनाते हो तो OPD क्या होता है, ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हो, अगर आप बाहर से किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे बनती है OPD, जिसका मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर आप अंदर ही हो और एडमिट होना चाहते हो, एडमिट होंगे तो उसके लिए होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर आपको C/O लिखा हुआ रहता है, केयर ऑफ, उसका मतलब होता है कि आपकी केयर ऑफ कंप्लेंट्स क्या क्या है, क्या क्या आपको हो रहा है, क्या क्या आपको तकलीफें है। O/E मतलब ऑन एग्जामिनेशन, आपका क्या क्या एग्जामिनेशन किया गया, आपकी क्या क्या चीजें चेक की, पल्स रेट चेक किया, हार्ट बीटिंग चेक की, आपका क्या क्या टेम्परेचर वगैरह चेक किया, ये सारी उसमें मेंशन होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे स्टार्टिंग में RX लिखता है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ही हुआ प्रिस्क्रिप्शन। अगर TX लिखा रहा तो ट्रीटमेंट, DX लिखा रहा तो डायग्नोसिस मतलब जांच, HX लिखा रहा मतलब हिस्ट्री, आपने पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारी डिटेल्स। अगर SX लिखा रहा था सिम्टम्स, आपको क्या क्या हो रहा है। अगर C.C- लिखा रहा मतलब आपको क्या कौन कौन सी बीमारियां है, जैसे होता है ना कभी कभी सर्दी खांसी जुकाम, अगर सर्दी खांसी हुआ रहता है, अपने को पेट दर्द होता है तो उसको स्लैश करके उस टाइप से लिखते हैं। अगर S/S लिखा है तो साइन ऑफ सिम्टम्स। अगर लिखा है STAT मतलब इमीडिएटली मतलब अभी के अभी कोई इनको शिफ्ट करो या फिर इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, या जो भी XYZ है उसका मतलब होता है इमीडिएटली, तत्काल। VS मतलब वाइटल साइंस, मतलब आपके ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट बीटिंग, आपकी जो रिस्पिरेशन है वो, पल्स, सारी चीजें। टैप लिखा रहा तो कैप्सूल, टैब लिखा रहा तो टैबलेट, और साइप लिखा हुआ तो साइरप। ING लिखा रहा तो इंजेक्शन, IV लिखा रहा तो इंट्रावेनस मतलब नसों में देने वाला, IM लिखा रहा तो इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में देने वाला, जैसे हाथ पर, बैक पर, थाइस पर, इंट्रामस्कुलर मसल्स में देने वाला इंजेक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।